इसके यहाँ पे विड्थ दे दिया, फिक्स विड्थ दे दिया कि इसका जो विड्थ होगा 400 होगा एंड हाइट 200 होगा। तो यहाँ पे लिखा है 400/200। देन पैडिंग हमने दिया था 10 px का, तो 10 यहाँ पे हमने दिया ना पैडिंग 10 px। तो यहाँ पे पैडिंग दिख रहा है, देखो चारों साइड से 10 दिख रहा है। देन बॉर्डर में दिया था 5 का, और 5 नहीं दिख रहा है, ये 4.8 दिख रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे बाय डिफ़ॉल्ट इस टिप के बाहर ही कुछ यहाँ पे बॉडी पे भी मार्जिन लगा हुआ है, तो उसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप ऐसे अज्यूम कर सकते हो कि ये 5 जो है यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम लोग इसका बॉडी से मार्जिन हटा दें तो भी आपको दिखेगा। यहाँ पे मैं मार्जिन 0 दे दूँ। देन अगर इस पे मैं होवर करूँ, अरे अभी भी 4.8 दिख रहा है। 4.8 क्यों 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 क्यों? ऐसा क्यों है? ठीक है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। आई मीन क्यों वो 0.2 लेस दिखा रहा है, राइट? 4.8 ही दिखा रहा है, मुझे भी इसको चेक करना पड़ेगा क्यों हो रहा है। ठीक है, बट अभी के लिए आप इतना जानो, जितना आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे राइट, उतना आप यहाँ पे दिखेगा। जैसे विड्थ मैंने दिया 400, यानी कंटेंट इसका 400 हाइट है। यहाँ पे आप होवर करोगे तो यहाँ यूआई में दिख रहा होगा, यहाँ पे तो दिख ही रहा है। देखो यहाँ पे लिखा ना, यहाँ आ रहा है ना, यहाँ जस्ट नीचे आएगा भी लिखना, div डॉट डिवाइस नेम कंटेनर, मतलब कि ये div है और डॉट है, मतलब कि क्लास है। क्या क्लास है? डिवाइस नेम कंटेनर। और फिर लिखा है 429/229। तो इसने ना टोटल उसका जो विड्थ है, आई मीन उसका जो पैडिंग है एंड मार्जिन है, सबको कैलकुलेट करके दिखा रहा है यहाँ पे। इस टिप का टोटल विड्थ एंड हाइट दिखा रहा है, और उसका जो कंटेंट का विड्थ एंड हाइट है वो हमने यहाँ पे दिया है 400, 200, आई मीन 400 विड्थ, 200 हाइट, पैडिंग 10 px एंड बॉर्डर इतना 5 px। ठीक है, तो ये जो लेआउट बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बॉर्डर बॉक्स मॉडल बोलते हैं हम लोग। सीएसएस के बॉक्स मॉडल बोलते हैं। जिसमें कंटेंट होता है उसको हम लोग कंटेंट बोलते हैं, और कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच में जो स्पेस देते हैं उसको हम लोग पैडिंग बोलते हैं। और बॉर्डर हम लोग जितना बॉर्डर देंगे उस इस पैडिंग के अराउंड जितना स्पेस, जितना लाइन दिखेगा, जितना थिकनेस का, उससे हम बॉर्डर बोल देंगे। और उसको जो दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करेगा उसको हम मार्जिन बोलेंगे, टॉप वाला। यहाँ पे हमने मार्जिन नहीं दिया अभी, यहाँ पे मैं मार्जिन दे दे रहा हूँ, मार्जिन 5 px। अब देखो यहाँ पे चारों साइड से 5 px का मार्जिन भी दिख रहा है। ठीक, तो पैडिंग यहाँ पे देखो लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, और जो मार्जिन है वो रेड कलर का दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोग पैडिंग और इसमें कंफ्यूजन होता है, इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। जो हमारा बॉर्डर है रेड कर दे रहा हूँ। ठीक, अब देखते हैं कलर। जो कंटेंट है, इतना टोटल इसका कंटेंट, ये पैडिंग हो गया। अरे यार कुछ फिर गड़बड़ हो गया, मेरे ब्राउजर में कुछ इशू है क्या? देखो कुछ नहीं दिख रहा, न पैडिंग न मार्जिन न बॉर्डर। मैं बॉडी को इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, कहाँ से दिखेगा? ठीक है, ये था ना डिव, इस पे हम लोग इंस्पेक्ट करना था। ये कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, लाइट ये ब्लू कलर का। देन उसके बाद पैडिंग ये ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, लाइट ग्रीन कलर का यूआई में। देन उसके बाद ये बॉर्डर है, एंड देन ये मार्जिन। ठीक, सो पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और कंटेंट, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो जो मार्जिन था ना, मैंने बताया था कि दूसरे एलिमेंट से सेपरेट करता है, तो एक दूसरा एलिमेंट बना देते हैं। एग्जाम्पल, तो जो कल मैंने कमेंट किया तो उसी को मैं अनकमेंट कर दे रहा हूँ, जिसको गैप दिखेगा कि हाँ एक दूसरे एलिमेंट से कैसे सेपरेट हो रहा है। देखो ये जो नीचे वाला है, नीचे वाला ये दूसरा डिव है राइट,
ये दूसरा डिव था। इस पे भी हम लोग अगर कुछ दे दें, अप्लाई कर दें, कोई क्लास दे दें, यहाँ पे क्लास क्या लिखते हैं, CSS कंटेनर। ठीक, ये क्लास है, तो इस पे CSS लगाने के लिए CSS में कौन सा सिंबल यूज करेंगे? नहीं बोल रहे आप लोग, डॉट का यूज करेंगे, राइट? सॉरी, इस पे मैं बॉर्डर दे रहा हूँ, बॉर्डर रेड दे रहा हूँ इसको 2px सॉलिड एंड रेड कलर दे दिया मैंने इसको, जिससे 2 बॉक्स अलग अलग दिखे। इसको हाइट वेट मैंने कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया, सॉरी। सो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक दूसरे से सटा हुआ है, राइट? यस सर। देखो, जो पहला वाला बॉक्स है, दूसरा वाला बॉक्स है, फर्स्ट वाला डिव ये है, नीचे वाला दूसरा वाला डिव है, राइट? तो ये एक दूसरे से सटे हुए हैं, राइट? तो इन दोनों के बीच में जो स्पेस देगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मार्जिन बोलेंगे। ये ना जो मैंने डेफिनेशन लिखा था मार्जिन का, देखो, मार्जिन द स्पेस outside the border that separates the other element from other element। तो यह एक डिव है हमारा, और नीचे वाला दूसरा डिव है। तो इस एलिमेंट का जो स्पेसिंग देनी होगी इस एलिमेंट से, राइट? तो दोनों में से चाहे इसमें मार्जिन दे दो या इस पे मार्जिन दे दो, दोनों में गैप दिख जाएगा। तो हम लोग पहले वाले में दे देते हैं इतना, डिवाइस नेम कंटेनर। तो डिवाइस नेम कंटेनर, यहाँ पे देखो मैंने मार्जिन नहीं दिया था, तो यहाँ पे दे देते हैं मार्जिन। सपोज मैंने दे दिया 20px का। इधर आते हैं, अब देखो दोनों में गैप, क्लियर गैप दिखने लगा। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, मैं देखो यहाँ 20px का मार्जिन दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है? सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसमें डाउट हो देन बता दें। इतना कुछ है नहीं इसमें, एक कंटेंट है, उसके बाद पैडिंग है, देन बॉर्डर है, एंड देन मार्जिन है। पैडिंग क्या होता है? बॉर्डर और कंटेंट के बीच का स्पेस। मार्जिन क्या होता है? जो हमारा एलिमेंट है उससे और उसके पास वाले एलिमेंट से बीच की दूरी डिफाइन करता है मार्जिन। यहाँ पे मैंने लिखा था कल ये वाला पार्ट, ठीक है? आगे बढ़े या इसमें भी है किसी को कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो हम लोग ना, जो भी हम लोग, मैं तो बता रहा था, CSS का सिंटैक्स होता है, एक सिलेक्टर होता है, देन CSS की बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है, एंड देन वैल्यू होती है, राइट? ये वाला सिंटैक्स। तो यहाँ पे हमने कई तरीके से देख लिया, लाइक क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या सिलेक्टर हो सकता है, और विड्थ के कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए। बट हम लोग कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जैसे लाइक कलर्स होते हैं, बैकग्राउंड्स होते हैं, लाइक बॉर्डर्स होते हैं, है ना? सो वो सब चीज़ें हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल्स देखेंगे। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे जो वैल्यू होती है, राइट? ये वैल्यू क्या होती है एंड इसके यूनिट्स क्या होते हैं, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग पढ़ते हैं। 08 एक फाइल बनाया मैंने index.html से, कैप्स में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे एक फाइल बनाया स्टाइल्स के लिए, नहीं बना रहा हूँ मैं। इनलाइन CSS में चाह रहा हूँ लिखना, मैं नहीं चाहता कि आज मैं इसी में लिखूंगा CSS, राइट? इसी में कौन सा टैग यूज करना है? अंश, शिल्पी, जो रेगुलर बोलते हैं, राइट? और एक और थी आकांक्षा आई थी, हाँ, आप
आप लोगों को छोड़ के बाकी को बोलना है कौन सा टैग मैं यहाँ लगाऊँ। मुझे इनलाइन सीएसएस, सॉरी इंटरनल सीएसएस लिखना है, इनलाइन नहीं इंटरनल सीएसएस लिखना है। सर स्टाइल टैग का यूज करेंगे। हाँ सीएम गुड, स्टाइल टाइप का यूज करेंगे यहाँ पे, राइट। स्टाइल टाइप का यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पहले पढ़ेंगे हम कुछ कलर्स, देन बैकग्राउंड्स एंड देन बॉर्डर का भी एग्जांपल। अभी हमने एक बॉर्डर का देखा बट फिर भी एक बार पढ़ेंगे उसको, ठीक है। तो पहले एक यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख देते हैं HTML में, राइट। तो मैंने एक यहाँ पे डिप बना लिया, डिप के अंदर मैं एक यहाँ पे हेडिंग लिख रहा हूँ H1, ठीक है। इसको रन करते हैं। ऐसा दिख रहा है हमारा टेक्स्ट, राइट। सर हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ अंश बोलो। सर थोड़ा लेट ज्वाइन किए सर, क्या अभी आप क्या बता रहे? भाई अभी कुछ नहीं, अभी जस्ट स्टार्ट किया है, उस कल वाला एक बार रिवाइज किया है। हाँ सर ठीक है। हाँ, और जो कल थोड़ा सा इशू नहीं आ रहा था, पैडिंग नहीं दिख रहा था। हाँ हाँ सर। हाँ तो उसमें कोई इशू नहीं था, कुछ नेटवर्क वगैरह का कुछ इशू था, सेम कोड पे पैडिंग दिख रही थी। अभी हाँ हमने करके देखा, ठीक है। बाकी हाँ कुछ नया नहीं पढ़ा। यस सर। और टाइम से ज्वाइन किया करो आप, ठीक है। हाँ सर, हम नेट नहीं खोला था इसलिए मैं देखा नहीं। कोई बात नहीं। यस सर। तो मैंने एक डिव लिया, उसके अंदर एक H1 टैग लिखा है, एक H2 टैग लिखा है, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 चीज पढ़ेंगे आज हम लोग। एक पढ़ेंगे कलर, एंड देन पढ़ेंगे हम लोग बैकग्राउंड, कुछ बैकग्राउंड्स, ठीक है। एंड देन हम लोग पढ़ेंगे बॉर्डर्स। 3 चीज पढ़ने वाले हैं। सर तो बैकग्राउंड कलर, में कैसे ऐड करते हैं सर, वो भी बता देना एक बार। क्या चीज? सर बैकग्राउंड इमेज को ऐड करना सर। हाँ बैकग्राउंड्स में वो सब आएगा ना, इसलिए तो मैंने उसको अलग टॉपिक रखा है। बैकग्राउंड में सिर्फ आपका इमेज नहीं आएगा, काफ़ी चीज़ें आएंगी। बैकग्राउंड के कलर्स होंगे, बैकग्राउंड के आपका इमेज होगा, राइट। और बैकग्राउंड कुछ अदर लाइक एट्रीब्यूट्स होते हैं उसके, सीएसएस के। जैसे इमेज का होता है, बैकग्राउंड इमेज में आप रिपीट कैसे करते हो, या आपको कोई एक इमेज एक ही बार में दिखाना हो, उसके लिए भी बैकग्राउंड का पोजीशन भी होता है। वो सारा कवर करेंगे उसमें। बस आप लोग साथ दिया करो, बस आई मीन प्रैक्टिस किया करो, ठीक। तो कलर्स होते क्या हैं, राइट। कलर्स HTML में हमारा जो आई मीन कोई भी पेज आप ओपन करोगे किसी वेबसाइट का, राइट, तो उसमें जितने भी कलर्स दिखते हैं, चाहे उसका फॉन्ट कलर हो, राइट, उसका बैकग्राउंड कलर हो, या उसका बॉर्डर कलर हो, राइट, ये सब उसके एग्जांपल्स हैं, कलर्स के एग्जांपल है। तो जैसे मुझे मान लिया इस जो प्रदीप टेक्स्ट लिखा है, इसका मुझे कलर चेंज करना, राइट। तो इसके लिए मैं CSS में कलर एट्रीब्यूट का यूज करूंगा और इसका कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो कोई बताए इसको, H1 को, H1 पे मुझे CSS लिखना है स्टाइल टैग के अंदर, राइट। और मुझे यूज करना है डिसेंडेंट सेलेक्टर का, ठीक है। वो आप पे हो सक करता है डिपेंड कैसे आप लिख लो, बट मैं कर रहा हूँ, मैं डिसेंडेंट का यूज करूंगा। क्यों डिसेंडेंट का यूज करूंगा? क्योंकि मैं यहाँ पे ना दोनों को H1 कर दे रहा हूँ। नहीं, दोनों को H1 नहीं करके हाँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ दूसरा एग्जाम्पल। H1 कलर्स, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया। हाँ अब कोई बताए मुझे सिर्फ इसका कलर चेंज करना है, यहाँ पे मैं क्या CSS लिखूँ? सिर्फ इसी का चेंज होना चाहिए, डिव बाकी का ना इसका चेंज हो ना इसका चेंज हो। हाँ हाँ बताओ, सर H1 क्या क्या बोल रहे हो, बताओ क्या लिखना? डिव कामा H1 डिव कॉमा H1, ये अब बोल रहे ऐसे? नो सर, ग्रुप सिलेक्टर है ये। यस ठीक है, देख लेते हैं वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, है ना। अभी वैसे गलत है आपका, बट फिर भी ठीक है, मैं दिखा दे रहा हूँ करके।
रिक्वायरमेंट आप समझ गए थे ना मैंने क्या बोला था? ठीक है, मैं रिवाइज नहीं, देखो ये पूरा कर रहा है ना, मैंने हाँ क्या बोला था कि सिर्फ इसे करना है, तो मतलब आपने गलत बताया है। कोई दूसरा बताया? क्या सर, इसे किस एच मतलब डिप के अंदर जो H1 है उसमें, या फिर? हाँ, हाँ भाई, मैंने सिर्फ इसी को बोला था ना, सिर्फ इसी का कलर चेंज होना चाहिए। तो सर डिव स्पेस H1 डिव स्पेस H1। H1 क्यों? क्यों ऐसा? वो डिसिडेंस रखा है ये स्पेस वाला। ठीक है, ये वर्क करेगा, वर्क कर रहा है, बट एक मैं यहाँ और केस डाल रहा हूँ। एक ना मेरा यहाँ पे एक और डिव है, इसके अंदर एक और H1 है, ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने इसे रैंडम। अब तो फिर आपका फेल हो गया, हाँ, हो गया ना? साथ में डिब भी ये था दोनों ना। को अब मुझे हाँ सिर्फ सिर्फ ये चाहिए। अब क्या लिखना होगा? इसीलिए मैंने सारे टाइप्स बता दिए थे, ठीक है, कोई बात नहीं, इतना आपने ट्राई किया, सही है। थोड़ा सा आप लोग बोल रहे हो, एक बार ना रिवाइज करना ये जो मैंने यहाँ पे दिखाया था, सारे जो इसके टाइप्स थे, इन सब का क्या मतलब है एक एक का। चाइल्ड सेलेक्टर मैंने बताया था, यहाँ पे चाइल्ड सेलेक्टर का यूज होगा। हाँ सर, चाइल्ड सेलेक्टर भी बताया था। हाँ, सो जो चाइल्ड सर्च में क्या होता है, उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड होता है, राइट, जो हाँ डायरेक्ट डायरेक्ट। चाइल्ड होता है, सिर्फ हमें उस पे अप्लाई, यहाँ देखो आप, यहाँ डिव के अंदर राइट H1 था, जो सिर्फ यही था तो ठीक है, स्पेस सेलेक्टर भी वर्क कर रहा था। लेकिन अगर डिव के अंदर कोई और H1 है, राइट, किसी अदर लेवल पे, जैसे यहाँ डिव है, उसके अंदर एक और H1 है, लेकिन इस पे भी तो अप्लाई हो गया CSS। तो हाँ अगर मुझे सिर्फ इस पे अप्लाई करना है, इस पे अप्लाई नहीं करना है, राइट, तो चाइल्ड सेलेक्टर का यूज करेंगे। बट क्या ये वर्क करेगा? सोच के बताओ। बताओ जल्दी से, थोड़ा सोच लो, देखते हैं वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। देखो अभी भी नहीं वर्क कर रहा है, क्यों नहीं वर्क कर रहा है? क्योंकि जो हमने यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया है, एक डिव है, उसके अंदर H1 है, राइट, तो यहाँ देखो दो दो जगह हो रहा है, यहाँ डिव के अंदर H1 इस पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ भी तो है डिव एंड उसके अंदर H1 है, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है, राइट, मतलब कुछ और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा। वो क्या होगा? थोड़ा सोचो। देखो एक H1 यहाँ था, राइट, तो इसके पहले मैंने डिव लगा दिया, तो इसको स्किप कर गया, राइट, क्योंकि डिव के जस्ट बाद H1 एक खोजा, तो ये तो नहीं फॉलो होगा, क्योंकि डिव के अंदर तो H1 है नहीं, इसको भूल गया। फिर अंदर आया, यहाँ लिखा डिव, देखा डिव, उसके अंदर H1, ठीक है, वहाँ पे अप्लाई कर दिया। फिर और आया, यहाँ लिखा डिव, उसके अंदर H1, यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, राइट। व्हाट इफ आई राइट बॉडी हियर, राइट, बॉडी एंड देन दिस। अब सोच के बताओ किस पे अप्लाई होगा? इस H1 पे होगा कि इस H1 पे होगा कि इस H1 पे होगा अप्लाई? देखो यही ना डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर, यही था डिसेंडेंट चाइल्ड सेलेक्टर, मतलब पहले ये ना सेम पैटर्न फॉलो करेगा, जिस वे में आप लिखोगे बॉडी, ठीक है, सीधा आया बॉडी पे, फिर देख रहा है उसका कोई डायरेक्ट चाइल्ड हो डिव, तो इसका जो डिव बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड, हाँ अब होगा, हाँ सर, अब हो अब जाएगा। हो, हाँ अब होगा, बट मैं समझा रहा हूँ क्यों कैसे वर्क कर रहा है, राइट। पहले जाएगा बॉडी पे, देखा बॉडी है, ठीक है, फिर उसके जस्ट चाइल्ड में चेक करेगा कि कोई डिव है, इसके जस्ट चाइल्ड, राइट, डायरेक्ट चाइल्ड, हाँ एक डिव है, फिर देखेगा क्या उसमें H1 है इस डिव के अंदर, हाँ H1 है, फिर इस पे अप्लाई कर देगा। इस पे नहीं अप्लाई कर रहा है, इस डिव के जो अंदर H1, क्यों? क्योंकि ये जो डिव है, राइट, ये बॉडी का डायरेक्ट चाइल्ड नहीं है, इस डिव का चाइल्ड है, राइट। हाँ, तो इसलिए इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है।
अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो रहा है इसमें, राइट, वो 1-2 बार करेगा इसमें। सॉरी, 1 सेकंड गाइस। हाँ, मैं कह रहा था कि इसमें अगर किसी को कुछ डाउट हो रहा है, राइट, तो ना खुद से कुछ एग्जांपल्स ले और ट्राई करे, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेगा देन ये सारे कंफ्यूजन, राइट, छोटे-छोटे कंफ्यूजन्स होते हैं वो बने रहेंगे। तो आप लोग ट्राई करना। अब ये वर्क होना चाहिए जैसा मैंने चाहा था। हाँ, आप देखो, अब सिर्फ इस पे अप्लाई हो रहा है, बाकी पे नहीं अप्लाई हो रहा है। ठीक है? ठीक है, तो एक टाइप का लाइक जो हम लोग सेलेक्टर्स पढ़े थे, उसका थोड़ा-सा एक माइनर सा टेस्ट था आप लोगों का, है ना? तो आप लोग रिवाइज़ कर लेना जो मैंने पढ़ाया लास्ट 2 क्लास में। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? कलर्स पढ़ने वाले थे। कलर्स में क्या-क्या होते हैं, राइट? कलर्स के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। जैसे होता है टेक्स्ट कलर हो गया हमारा, राइट? सीधा एट्रीब्यूट देखते हैं हम लोग, ठीक है? जो सीएसएस के प्रॉपर्टी होती है, PROPERTY, सीएसएस प्रॉपर्टी फॉर कलर। CSS प्रॉपर्टीज फॉर कलर कौन-कौन सी होती है? एक तो कलर ही होता है। कलर जिससे क्या करेगा, किसी भी टेक्स्ट का एक कलर डिसाइड करेगा। जैसा अभी हमने जस्ट यहाँ पे अप्लाई किया, कलर रेड किया, देन जहाँ पे सीएसएस अप्लाई हो रहा था उसका कलर इसने रेड कर दिया। ठीक, दूसरा होता है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड हाइफन कलर, ठीक है। तीसरा क्या होता है? बॉर्डर कलर होता है। बॉर्डर कलर हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं, आप लोग एक बार थोड़ा गूगल करोगे मिल जाएंगे, बट मोस्टली इतना यूज होगा, कलर, बैकग्राउंड कलर। ज़्यादातर सिर्फ आप 2 ही यूज करोगे। बॉर्डर कलर अकेले कोई यूज नहीं करता, इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है। ऐसा भी हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा था, सिर्फ बॉर्डर का, बॉर्डर लिख के एंड देन उसके बाद उसका थिकनेस दोगे, जैसे मैं 2px दिया था। स्पेस के बाद किस टाइप का बॉर्डर होगा, जैसे डॉटेड एंड सॉलिड का वो होता है, एंड देन लास्ट में उसका कलर दे सकते हो। तो इसका आई मीन इसको अलोन कोई नहीं यूज करता है, बॉर्डर कलर। ठीक, ये कुछ एग्जांपल्स हो गए कलर्स के। किसके एग्जांपल हो गए? कलर्स के। एक बार एग्जांपल इसका देख लेते हैं। इसी पे तो एक टेक्स्ट पे तुमने देख लिया, राइट? टेक्स्ट पे आप कोई भी कलर दोगे उसका कलर हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने रेड दिया, देन रेड आ रहा है। अब यहाँ पे कलर ना सीएसएस के, अभी मैं इसका एक लिस्ट दिखा दूं कि कौन कौन से कलर्स आप लोग यूज कर सकते हो इसमें। क्योंकि कलर कोई याद नहीं कर पाएगा, कितने सारे कलर्स हैं। तो एक कोई भी वेबसाइट आप खोल लो, चाहे एमडीएन का खोल लो, चाहे W3 स्कूल का खोल लो, चाहे गीक्स फागीस का खोल लो, राइट? कोई भी आप ओपन कर लो। यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, जैसे टोमेटो कलर है, ऑरेंज कलर है। कितने? अच्छा अच्छा, हाँ, मतलब उतने कलर जितने भी होंगे आप लोग चेक कर लेना, बट आई मीन उतना कोई याद नहीं कर पाएगा ना कि एक बार में उसको पूरा कलर याद हो जाए, या वो कोई पूछे तो फटाफट उसका नाम बता दे। तो कलर जो है मोस्टली आपको जब आप लोग वर्क करोगे तो ये कलर्स के जो कॉम्बिनेशन, राइट, कौन सा टेक्स्ट का आपको कलर रखना है, बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखना है, बॉर्डर का कौन सा कलर रखना है, वो आपको कलर का कोड मिलेगा। कलर का कोड इन द सेंस कलर रिप्रेजेंट करने के कई सारे वेज होते हैं। कौन कौन से वेज हैं यहाँ लिख दे रहे हैं। एक होता है नेम्ड कलर, जिसमें हम कलर का नाम देते हैं, उसको नेम्ड कलर्स बोलते हैं। नेम्ड कलर्स जैसे कि
रेड हो गया, अभी मैंने यहाँ दिया था, है ना, रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रीन हो गया, राइट, ब्लू। जितने भी आप लोग कलर जानते हो उतने कलर का आप बाय नेम दे सकते हो, वो CSS में अप्लाई हो जाएगा। ओके, एंड दूसरा जो इसका है कलर का, वो होता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। हेक्साडेसिमल, इसका अगर एग्जांपल दें तो ये स्टार्ट होगा आपका हैश से, राइट, हैश से स्टार्ट होगा। इसमें यहाँ पे हेक्साडेसिमल जो 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 नंबर्स होते हैं, राइट, हेक्साडेसिमल कौन कौन से आते हैं? नंबर सिस्टम पढ़ा है किसी ने? बाइनरी सर एंड 8 हेक्साडेसिमल, ये सर हाँ बताए कोई, 0 कौन कौन से लेटर्स आते हैं? 9 क्लियर ए नहीं है से अभी भाई साहब। हाँ, ए से 0 to 9 ए से एफ तक। ठीक है, लेटर्स की बात करें देन ए से एफ तक, एंड नंबर्स की बात करें देन 0 से 9, राइट। हाँ, तो इन सब का कंबाइन करके, राइट, ये हमारा कोड डिसाइड, ये हमारा कलर डिसाइड होता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर एफ 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 लिख दूँ 3 टाइम्स या 4 टाइम्स, देन यहाँ आई थिंक वाइट कलर होता है। देखते हैं वाइट कलर क्या है, यहीं बेस करके देख रहे हैं। हाँ, वाइट कलर है, राइट। और वाइट कलर मतलब कि सबसे जो लाइट कलर है हमारा, अगर जैसे इसकी आप लाइक ब्राइटनेस बढ़ाओगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू बढ़ाओगे, उसी हिसाब से कलर जो है डार्क होता चला जाएगा। ओके, ये जो ऊपर देख रहे हो यहाँ पे जो रेड वाला यहाँ सिंबल दिख रहा है, यहाँ सर्कल दिख रहा होगा, आप सर्कल के अंदर लेफ्ट में है ब्लैक एंड राइट में है लाइक वाइट कलर जैसा है कुछ, राइट। सो ये जो यहाँ पे कोड दिख रहा है हैश के बाद, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है, राइट, ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। तो ये भी आप याद कर नहीं पाओगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जब आप पेज डेवलप करोगे, जो फिग्मा का डिज़ाइन होगा उसमें आपको कलर कोड मिलेगा, ठीक है। सो हेक्साडेसिमल भी एक रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। जैसे एक दूसरा एग्जांपल ये लिखते थे, ठीक है, दूसरा ये हो गया ETC करके, खुद से आप लोग बना सकते हो इतने सारे, इतने का यूज करके। containing A to F and 0 to 9। पहले हैश से स्टार्ट होगा, ठीक है, हैश, एंड देन उसके जस्ट बाद A to Z एंड 0 to 9। पूरा लिखते रहना, कंफ्यूजन ना हो। स्टार्टिंग हैश, हैश प्रीफिक्स एंड combine A to 9, A to F and 0 to 9 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया हेक्साडेसिमल्स का। इस तरीके से भी हम कलर दे सकते हैं, ओके। और जो एक तीसरा है, इसको ना बहुत फास्ट बताऊंगा, इसमें कुछ सीखने जैसा है नहीं, है ना, ये सीधा आप लोग डायरेक्ट आपको मिलेगा, बस कहीं दिखे वो तो आप लोग थोड़ा शौक ना, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। एक होता है RGBA, RGB एंड चौथा होता है RGBA। RGBA, RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू, इसी फॉर्मेट में होता है। पहला होगा रेड, दूसरा G फॉर ग्रीन एंड B फॉर ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इसी का कंबाइन करके बनता है। इसके एग्जांपल्स देखें, सेम इसी फॉर्मेट में। यहाँ पे कुछ कोड होगा, I mean कि
रेड आप कितना रख रहे हो, ग्रीन कितना रख रहे हो एंड ब्लू कितना रख रहे हो। RGB दिख रहे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा देखो। तो ये है RGBA का फॉर्मेट, सॉरी RGB का फॉर्मेट। और जो RGBA में होगा यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आ जाएगा, आई मीन 3 पैरामीटर्स गया, एक दूसरा एक और पैरामीटर आ जाएगा, उसी को ए बोल रहे हैं यहाँ पे, अल्फा बोलते हैं बट ट्रांसपेरेंसी डिफाइन, बट एक चलते हैं पहले इसका देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, आप लोग बना लेना ऐसे करके, राइट, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। RGBA में यहाँ जो होगा अल्फा लिख दे रहे हैं, अल्फा होता है शायद, अल्फा ही होता है। ये ट्रांसपेरेंसी डिफाइन करता है कि आई मीन कितना ट्रांसपेरेंट होगा हमारा कलर। अगर रन करें, अभी हमने RGBA देखा, सॉरी RGB देखा रेड ग्रीन ब्लू फॉर्मेट में, रन हो भी रहा है, नहीं हो रहा है। कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? कलर कॉम्बिनेशन सही नहीं, कुछ इशू होगा, देखते हैं। ठीक है, तो पहले कलर्स का देख लेते हैं, अभी देखते हैं उसमें क्या कुछ गड़बड़ की हम लोग। इस कलर्स के नेम है, एक हो गया ना नेम्स वाले, जैसे टोमेटो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू समथिंग करके, राइट। उसके बाद आते हैं कलर्स में, ये वैल्यू वाला है ना, CSS कलर की वैल्यू जो RGB फॉर्मेट में होता है। जैसे पहले रेड का इतना है, देन ग्रीन का इतना है, देन ब्लू का इतना है, ये मैं वैल्यू देनी थी, बट मैंने वहाँ पे नाम लिख दिया था VS कोड का कॉपी करके। नहीं सही तो था यार फॉर्मेट, अच्छा यहाँ गड़बड़ किए थे हमने। क्या गड़बड़ कर रहे हैं? अच्छा तो यार 2-2 बार RGB लिख रखा है, देख रहे हैं? यहाँ पे 2-2 बार RGB लिख रखा है मैंने। कॉपी पेस्ट पे यही होता है, RGB रहेगा, देन उसके अंदर 3 वैल्यू रहेगी, पहले रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू। मैंने जो कॉपी किया था वही पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब हो जाना चाहिए, अभी अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये कलर्स लिखने के कई सारे तरीके हैं, राइट। ये हो गया रेड RGB का, एक रेड ग्रीन ब्लू का, देन इसके बाद आएगा RGBA का। इसने नहीं लिखा क्या? इसने HSL का भी दिया है, HSL भी एक है, देख लेना आप लोग। हम लोगों ने RGBA पढ़ना है, RGBA कलर। RGBA दिख रहा है कहीं? 4 पैरामीटर का, 3 ही दिख रहा है। हाँ ये है ना, देखो RGBA वैल्यू, ये चौथा वाला अल्फा है, ये क्या करता है? ट्रांसपेरेंसी दिखाता है कि कितना ट्रांसपेरेंट रहेगा। आप इसकी वैल्यू जो 0.5 दिया है, देन कम विजिबल है, और कम कर दोगे देन और कम विजिबल होगा। आप इसको 1 कर दोगे तो पूरा विजिबल होगा। RGBA की एक एग्जांपल है जी, ये वाला। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें नहीं है, ये आपको या तो जस्ट आप गूगल कर लोगे, ये आपको फिग्मा में मिल जाएगा कलर कॉम्बिनेशंस, ठीक है। बट एग्जांपल हम लोग देखते हैं किसका है, यही सेम कलर देखते हैं। यहाँ पे 70 है और हमारा जो कलर है वो इस तरीके से दिख रहा है। अगर हम इसमें यहीं पे कर लेते हैं,
चौथा पैरामीटर जो होता है ना RGBA, ये हो गया। R मीन्स रेड, G मीन्स ग्रे, सॉरी ग्रीन, B मीन्स ब्लू, एंड देन A अल्फा, ये ट्रांसपेरेंसी। अगर मैं इसको 0.5 दे दिया, देन आप देखोगे वो चेंज हो गया होगा, देखो है ना, थोड़ा डल दिख रहा है, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम हो गई। अगर मैं इसको और कम कर दूं, इसको मैं 3 कर दूं, यानी और कम हो गया, राइट। अगर मैं इसको 1 कर दूं, यानी कंप्लीटली विजुअल हो गया, राइट। तो जो लास्ट वाला ये होता है ना यहाँ पे, ये अल्फा मीन्स इसकी ट्रांसपेरेंसी डिसाइड करता है, ठीक है। तो मैं 0.5 पे रख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग को समझ में भी है, जो आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये कलर्स मैंने पढ़ लिए, मतलब हम लोगों ने पढ़ लिए, जिसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर दे सकते हैं, और कलर कितने तरीके से लिख सकते हैं, ये हमने यहाँ पे देख लिया, राइट। अब हम लोग एक बार ना ये पढ़ेंगे कलर, बैकग्राउंड कलर, उसमें भी सेम ही चलेगा, फॉर्मेट सेम होगा, बैकग्राउंड में कलर की प्रॉपर्टी चेंज होगी। यहाँ पे से हमने लिखा ना कलर, यहाँ सेम में कॉमा कॉलन, सॉरी कॉलन, एंड देन यहाँ पे लिखेंगे हम बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में सपोज ब्लू कलर दे दिया मैंने, देन आप देखोगे उस पर पूरा कलर ब्लू अप्लाई हो गया, ठीक है। हम लोग उसमें अच्छा नहीं दिख रहा, तो उस पर ना अप्लाई करके हम पूरे सॉरी डिप पे, जो बॉडी के अंदर डिप, राइट, बॉडी के अंदर जो डिप है इस पे अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए CSS कैसे लिखेंगे, कौन बताएगा, बताओ कोई। जो बॉडी के अंदर डिप है, जो डायरेक्ट डिप है, सिर्फ इस पे अप्लाई करना है मुझे, इस पे नहीं करना। बोल नहीं रहे यार, हेलो। सर बॉडी करके सर उसके बाद चाइल्ड सिलेक्टर उसका यूज करेंगे सर। गुड। क्या लिखेंगे, बॉडी लिखेंगे, उसके बाद सर सॉरी, डिव लिखेंगे, उसके बाद हो जाए। देन यहाँ पे डिव लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, जिसका जो डायरेक्ट डिव है, हम जिसकी बात कर रहे थे, इस पे सिर्फ इसी पे अप्लाई होगा, ये जो इंटरनल है उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। तो हम लोग देख रहे थे बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर अगर ब्लू दे दिया, देन उस पर जो हमारा डिव है, राइट, इस पे ब्लू कलर अप्लाई हो गया, है ना, टोटल पे अप्लाई नहीं हुआ, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने कलर का भी देख लिया, राइट, एक कलर का देख लिया, एक बैकग्राउंड कलर का देख लिया, और एक बॉर्डर का भी कर लेते हैं इसी पे, बॉर्डर कलर, बॉर्डर कलर सपोज ब्लैक दे दिया, नहीं दिख रहा, जब तक खांसी हो रही सब। हाँ, बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने, और बॉर्डर कलर दे दिया, बॉर्डर कलर मैंने ये रेड कलर दिया, राइट, RGB में। अच्छा कितना रहेगा ये नहीं दिखा है मैंने, वन px 2px, क्या कह रहा है ये? हाँ यहाँ देखो ना, अगर कोई CSS प्रॉपर्टी सॉरी इनवैलिड रहेगी, तो CSS में कोई एरर नहीं आता, बट यहाँ पे एक वार्निंग आइकन होके आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा आपको कि ये इनवैलिड प्रॉपर्टी है। तो इनवैलिड मतलब कि जो मैंने इसके अंदर वैल्यू दी है, राइट, इनवैलिड फॉर्मेट में दे दी है। बॉर्डर कलर, राइट, कलर तो अप्लाई होना चाहिए यार, अप्लाई क्यों नहीं हो रहा,
The color of the border around all four edges. Border color. बॉर्डर कलर नहीं यूज किया इसने। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर। अच्छा सॉरी याद आया, हमने बॉर्डर कलर तो दे दिया, बट बॉर्डर भी तो अप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना। बॉर्डर कलर तो ठीक है, बट पहले बॉर्डर तो होना चाहिए उस पर। तो बॉर्डर के लिए एक है ना एट्रीब्यूट हमारे पास बॉर्डर वाला। बॉर्डर यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना 2px या 1px, जितना आप अप्लाई करना चाहो। रेड कलर अभी भी नहीं हो रहा, ऐसा कैसे हो सकता है यार। बॉर्डर अब दिखा, पूरा लिखना पड़ेगा यार। बॉर्डर की जो प्रॉपर्टी होती है, पहले थिकनेस लिखेंगे, देन उसका स्टाइल लिखेंगे। लाइक यहाँ पे सॉलिड रहेगा या डैश्ड रहेगा या डॉटेड रहेगा करके। जैसे अगर सजेशन देखोगे इसमें, नहीं दे रहा है सजेशंस, बट होते हैं इसमें 3 होते हैं। एक होता है सॉलिड, अगर आप सॉलिड लिखोगे देन सॉलिड लाइन ड्रा होके आएगी बॉर्डर में। अगर आप डॉटेड लिखोगे देन वो डॉटेड में आएगा। अगर आप डैश दोगे देन डैश में आएगा। डॉटेड का दिखा दूँ पहले, डॉटेड दिया देन ये डॉटेड में आ रहा है, बट दिख नहीं रहा आपको उतना क्लियर। क्यों? क्योंकि थिकनेस इसकी कम है। इसको मैं अगर 5px कर दूँ देन मे भी आपको दिखेगा। हाँ अब दिख रहा होगा ना, ये डॉटेड में आया है। अगर यहाँ से बैकग्राउंड कलर हटाएं देन क्लियर दिखेगा। देखो डॉटेड में आया है ना। तो इसका जो बॉर्डर है, इसका बॉर्डर का हम लोग कलर दे सकते हैं, अलग एट्रीब्यूट है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर कलर। जो भी कलर देखो दोगे अब दिखेगा। यहाँ डॉटेड की जगह आप डैश लिख दोगे देन वो डैश में दिखेगा और डैश डैश करके आएगा। यहाँ से ये इनेबल डिसेबल यहाँ से कर सकते हैं, है ना। चेक बॉक्स बना हुआ है, तो टेम्परेरी अगर आप इसको अनचेक कर देंगे देन वहाँ से सीएसएस सप्लाई हट जाएगा। फिर से आप लोग इसको चेक करोगे देन दिख जाएगा। ठीक, तो ये ना कुछ एग्जांपल्स थे। कौन किसके एग्जांपल्स थे? कलर्स के एग्जांपल्स है, जिसमें कि हम लोग क्या क्या देख लिए। टेक्स्ट का कलर देख लिया हम लोगों ने, बैकग्राउंड कलर देख लिया, एंड देन हमने बॉर्डर का कलर देख लिया, और कलर के हमने फॉर्मेट देख लिया कि कितने तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट। ये क्या है? नेम्ड कलर का। इसमें सीधा हम लोग कलर का नाम दे देंगे, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लू etc। और दूसरा कलर को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? हेक्साडेसिमल में लिख सकते हैं, हैश से स्टार्ट करके। तीसरा है RGB फॉर्मेट में लिख सकते हैं हम लोग, रेड, ग्रीन, ब्लू फॉर्मेट में। चौथा है RGBA में, राइट। और भी हैं बट ये मेन है, ठीक। और हम लोग पढ़ते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में क्या क्या होते हैं। सो बैकग्राउंड में क्या हो सकता है? लाइक बैकग्राउंड में कोई कलर हो सकता है, राइट। इसका एग्जांपल अगर देखें तो बैकग्राउंड में कोई कलर होगा या कोई इमेज होगा, राइट। अब इसके इसी में कलर में भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे आगे, और इमेज में बहुत सारे एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे। तो हम लोग एक एक एग्जांपल करके देखते हैं, एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, इसी डिप पे हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा है। अगर करेंगे तो हम लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे इसका? इसको मैं करता हूँ कमेंट, मैं दूसरा डिप बना रहा हूँ, ठीक है। और इस पे मैं दे रहा हूँ क्लास बीजी कलर, बीजी क्या लिख दें,
बैकग्राउंड लिख दे रहा हूँ सीधे। क्या कष्ट हो गया इसे, नहीं दे सकते। अच्छा वो ऑलरेडी एट्रीब्यूट था इसमें। बैकग्राउंड, माय बैकग्राउंड लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो एक क्लास दे दिया मैंने, इस पे हम लोग CSS अप्लाई करेंगे। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, डॉट के साथ, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, राइट। इस पे हम लोग देंगे बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर अभी हमने देखा कलर में ही, तो फिर से बताऊं क्या उसको, आई थिंक बताने की जरूरत नहीं होगी, बट पहले विड्थ एंड हाइट दे देते हैं। इसका विड्थ दे दिया मैंने 400 px, एंड देन हाइट दे दिया 300 px। अब इसका बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ एक्वा। ठीक, अब इसको रन किया। हाँ ये एरर आ रहा था ना किसी का, उस दिन आया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो है क्या, एक दिन आ रहा था, किसी ने कहा था सर मेरा कुछ एरर आ रहा था उस पे, ऐसा कुछ कोड दिख रहा था। है क्या किसी का, एक दिन किसी ने कह रहा था ना मैं कि मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कुछ ऐसा कुछ एरर आया था थोड़ी देर के लिए भी, जो मुझे दिखा था। ठीक है, आपने रिजॉल्व कर लिया, अच्छी बात है। बट वो नेटवर्क इश्यू वगैरह में आता है, जब नेटवर्क आपका सही नहीं रहेगा देन उस केस में आपको कोड ही दिखेगा, पूरा HTML का जो आउटपुट होता है वो नहीं दिखेगा। ठीक, इसको भी हम लोग कमेंट करते हैं अभी। ठीक है, तो एक हमने डिप बनाया राइट, उसके अंदर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ उसमें विड्थ हाइट एंड बैकग्राउंड कलर दिया है। ये है हमारा डिप, माय बैकग्राउंड करके। इसका विड्थ 400, हाइट 300 एंड बैकग्राउंड कलर में एक्वा। तो बैकग्राउंड का एक कलर दे दिया मैंने। अब बैकग्राउंड इमेज का राइट, हम लोग बैकग्राउंड इमेज देखते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज देंगे देन कलर हम लोग कमेंट कर दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए क्या करेंगे यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज की एक सॉरी CSS की एक एट्रीब्यूट है, ये यूज करेंगे। और इसके वैल्यू में हम क्या यूज करेंगे, उसका URL पास करेंगे। URL एक फंक्शन है HTML के अंदर यहाँ पे इमेज पास करेंगे, इमेज का उसका पाथ पास करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई इमेज है देन ठीक है, अदरवाइज हम डायरेक्ट गूगल से उठा सकते हैं कोई भी इमेज। तो हम लोग ना डायरेक्ट गूगल से उठा रहे हैं इमेज, बैकग्राउंड इमेज करके कोई। सपोज ये वाला बैकग्राउंड हमें अगर लेना हो, या ये वाला, तो इसका पाथ हमें कॉपी करना पड़ेगा पहले। या एक तरीका है कि यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम पे, राइट। इसको अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लो, जहाँ भी आप चाहो। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ mybg.jpg। यहाँ से मैंने सेव किया, हमारे यहाँ पे आ गया। अब मैं सेम इसका नाम यहाँ पे दे दूंगा mybg.jpg। jpg देखो उसके अंदर इमेज आ गया ना। अब मैंने विड्थ दे दिया है, विड्थ एंड हाइट, सो इतना ही दिख रहा है। अगर मैं इसको हटा दूं राइट, देखो अंदर कंप्लीट में आ जाएगा, वो कंप्लीट में आ गया, वो जितना आई मीन जितना डिप था राइट उसमें आ गया। अगर आप इसमें कुछ लिखोगे तो इसके टॉप पे आएगा। जैसे हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे लिख दें ये जो हमारा डिप है H1 प्रदीप जायसवाल, और यहाँ से हम ना विड्थ एंड हाइट हटा ही देते हैं, विड्थ सिर्फ हटाते हैं।
यहाँ देखो आ रहा है ना, मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखा है ना? यस सर। तो यहाँ पे टेक्स्ट है एंड देन टेक्स्ट के बैकग्राउंड में इमेज आया है। तो अगर मैं किसी भी किसी भी डिव में या किसी भी स्पैन में या किसी भी एलिमेंट के पीछे अगर मैं बैकग्राउंड में इमेज लगाना हो, देन उसके लिए हमारा ये यूज करना पड़ेगा CSS का एट्रीब्यूट बैकग्राउंड इमेज। सॉरी। एंड इसमें उसको क्या बात करना होगा, URL पास करना होगा यहाँ पे। एक तरीका ये हो गया कि आप यहाँ पे सेव कर लो, एंड देन दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट गूगल का लिंक यहाँ पे पास कर दो। जैसे मैं इसको कमेंट करूँ, मैं फिर से वही लगाऊं बैकग्राउंड इमेज का, यहाँ पे URL पास करेंगे। URL में क्या करेंगे, कोई यहाँ से इमेज उठाएंगे जिसको अपने सिस्टम में सेव नहीं करेंगे, डायरेक्ट ना उसका पाथ ही पास करेंगे। ये ओपन इमेज इन न्यू टाइप किया, यहाँ से कॉपी इमेज पाथ करके ही हुआ, कॉपी इमेज एड्रेस का है ना ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक किया, इसका पाथ कॉपी हो गया। ये आप चाहो डायरेक्ट यहाँ से भी कॉपी कर सकते हो, यहाँ से भी, बट इसके लिए आपको नए पेज में इसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन इमेज इन न्यू टैब कब क्या आ गई है ना, ओपन इमेज इन न्यू टैब, इसको आप नए टैब में ओपन कर लो। इसने डाउनलोड कर दिया ऑटोमेटिक, बट हर बार डाउनलोड नहीं होगा, यहाँ नए टैब में ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप उसका URL ऐसे कॉपी कर सकते हो, राइट। बट मैं ऐसे किया हूँ अभी, कॉपी इमेज एड्रेस, और डायरेक्ट आएंगे ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सॉरी डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में। अगर इमेज आ गया इसमें सर हाँ सर जैसे कभी कंटेंट के हिसाब से सर बैकग्राउंड कलर या मतलब इमेज सर फिट नहीं बैठती, तो उसके लिए सर कोई मतलब है तरीका? कंटेंट के हिसाब से क्या नहीं सेट होता। जैसे कंटेंट के हिसाब से कभी कभी मतलब बैकग्राउंड, जैसे सर कंटेंट के हिसाब से बैकग्राउंड कलर या फिर मतलब इमेज वगैरह जब फिट ना बैठे, तो उसके लिए सर कुछ मतलब है तो आप बताइए। नहीं सॉरी सॉरी, कलर तो हमेशा फिट होगा ना, क्योंकि कलर का तो कोई स्पेसिफिक साइज वगैरह होता है। अगर बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं राइट, देन वो तो ऑटोमेटिक लेगा जितनी आपकी उस कंटेनर की विड्थ या हाइट रहेगी। हाँ, इशू आता है इमेज में, राइट। समटाइम्स क्या होता है कि हमारा विड्थ जो है, सॉरी जो कंटेनर है, जो डिव है, उसका विड्थ कुछ ज़्यादा है और जो इमेज है वो छोटा है, राइट। तो पूरे पूरे डिव पे नहीं आता है, वहाँ पे इशू होता है। देन उसके लिए है कुछ सोल्यूशंस, बट सिर्फ बैकग्राउंड कलर यूज करोगे देन वहाँ पे तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। बैकग्राउंड कलर में भी कोई इशू आता है क्या आपको? नो सर, अभी सर ट्राई नहीं किया सर, पूछा है डिस्काउंट से। हाँ ठीक है, कोई ना। बैकग्राउंड आप कलर दोगे तो उसमें कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि जितना आपका डिव रहेगा राइट, उसी हिसाब उसमें पूरा वो कलर फिल हो जाएगा। बट बैकग्राउंड इमेज करोगे देन वहाँ पे इशू आ सकता है। जैसे अगर आप कोई छोटा इमेज ले रहे हो, यहाँ देखो मैंने हाइट दिया है, मैं इसको हाइट हटाऊँ, देखो कि मेरा डिव इतना ही है, और इमेज देखो यहाँ राइट साइड में देखो थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा है ना ग्रीन कलर का, तो हमारा जो कंटेनर है वो सॉरी इतना ही है, और जो हमने इसके पीछे बैकग्राउंड लगा रखा है इमेज का, वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं ना इसको इंस्पेक्ट करूँ यहाँ पे, और इस इमेज पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे होवर करूँ और इस पे जो करंट रिसोर्स लिख रहा है ना, इस पे मैं क्लिक करूँगा, देन इमेज ओपन कर देगा। डायरेक्ट इसने सेव कर दिया, इसमें इसको मैं ओपन करूँगा, देन देखो इसका साइज ना काफ़ी बड़ा है। देखो ये इतना बड़ा इमेज है, ये इतना बड़ा इमेज है, और जो हमारा डिव है राइट बहुत छोटा सा है। सॉरी, सो यहाँ पे फिट नहीं हो रहा है, तो फिट ही कैसे होगा, है ना? अगर ऐसा होता कि जो हमारा जो कंटेनर है ये वाला ये बड़ा है और जो इमेज है वो छोटा है, देन उस केस में हम उसको फिट कर लेते। जैसे इसका मैं सॉरी हाइट मैं इसको दे रहा हूँ 3000 कर दिया, ओके। अभी देखते हैं, अभी देख रहे हो ना पूरा इमेज स्ट्रेच हो गया है ना, उसको उसने स्ट्रेच कर दिया पूरे बैकग्राउंड पे, जितना उसका बैकग्राउंड था उसमें उसने स्ट्रेच कर दिया यस कंटेनर सर। के हिसाब से।
और अगर हम इसकी जगह कोई छोटा इमेज ले लें, अभी इसको सही करते हैं, और दूसरा इमेज करके मैं दूसरा एट्रीब्यूट दिखाने वाला हूँ, उसके लिए बता रहा हूँ। बैकग्राउंड इमेज URL डबल कोट्स सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी ले सकते हो आप उसमें। कोई मैं छोटा सा इमेज मैं देखता हूँ, जो ये भी बड़ा ही होगा, बट ठीक है, देखते हैं। हाँ, यहाँ देखो ये छोटा इमेज था। यहाँ आप देख रहे हो ना, जितना जो विड्थ था इसका कंटेनर का, राइट, उस पूरे के हिसाब से ये जो इमेज थी ना काफी छोटी थी। देन आप देख रहे हो ना, बाय डिफॉल्ट वो बार-बार उसको रिपीट कर रहा है पूरा कवर करने के लिए है ना, सेम इमेज बार-बार रिपीट हो रहा है। आई थिंक मैंने हाइट कुछ ज्यादा दे दी है इसको कम करते हैं, 500 देख के देखते हैं कैसा दिख रहा है। हाँ ठीक है, वही बेटर दिख रहा है सो मैं चाहता हूँ कि नहीं, अगर ठीक है, अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हाँ ठीक है बैकग्राउंड इमेज ये रिपीट हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप चाहते हो कि नहीं ये ये रिपीट ना हो इमेज, तो इसके लिए अदर एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड के लिए। उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट है बैकग्राउंड रिपीट का, ये वाला है बैकग्राउंड रिपीट। इसमें अगर आप नो रिपीट दे दोगे देन नहीं रिपीट होगा, बाय डिफॉल्ट इसमें रिपीट होता ही है। रिपीट एक्स करोगे मतलब सिर्फ एक्स एक्सिस में रिपीट होगा, वाई में नहीं होगा। वाई इन द सेंस कि जो इधर नीचे जो खाली स्पेस बचा है, दिखाऊं हाँ देखो, फिर तुम्हारा इतना है ना, देखो इतना है नीचे जहां तक ये थोड़ा हाईलाइट हो रहा है, यहाँ तक नीचे तक है, बट एक्स किया है मतलब कि जो सॉरी सिर्फ एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कौन सी होती है, लेफ्ट से लेकर राइट तक, ये इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। और टॉप टू बॉटम जो होता है ऊपर से नीचे, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। तो मैंने रिपीट एक्स किया मतलब कि सिर्फ एक्स एक्सिस में हुआ। अगर मैं इसको रिपीट एक्स की जगह रिपीट वाई कर दूं, राइट, फिर वो टॉप टू बॉटम रिपीट होगा। देखो सिर्फ टॉप टू बॉटम रिपोर्ट हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं नो रिपीट कर दूं देन वो रिपीट ही नहीं होगा, जितना इमेज का ओरिजिनल साइज है सिर्फ उतना ही दिखेगा, राइट। सो ये कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर आप कोई बैकग्राउंड इमेज लगा रहे हो अपने किसी भी पेज पे, राइट, तो मान लिया आपका इमेज छोटा या बड़ा है, देन उस केस में ये एट्रीब्यूट आप ये वाला जो एट्रीब्यूट है CSS का ये काम आएगा, बैकग्राउंड रिपीट वाला, ठीक है। यस सर। तो उस दिन जो मैंने असाइनमेंट दिया था ना, मैंने बोला था कि एक अब हीरो बैनर बनाना, तो यही वाला था कि आप लोग पीछे बैकग्राउंड लगाओगे और ऊपर अपना नाम लिखोगे, ये वाला था। तो इमेज आप अपने हिसाब से यहाँ देख सकते थे, मैंने अभी छोटा और बड़ा दो एग्जांपल दिखाया, आप अपने पेज के हिसाब से ले सकते हो बड़ा इमेज, या अगर आप चाहो तो इस इमेज का ना विड्थ एंड हाइट भी आप सेट कर सकते हो। बट क्या होगा कि इमेज, हाँ देखो, जब लोग रेस्पॉन्सिव डिजाइन पढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस जब बनाएंगे, इसमें हम सारे डिवाइस कवर करेंगे, लाइक मोबाइल, टैबलेट एंड डेस्कटॉप। इसमें बताएंगे हम कि इमेज होता है उसका हम लोग कभी विड्थ एंड हाइट नहीं देते हैं, इमेज को हमेशा उसके ओरिजिनल विड्थ एंड हाइट में रहने देंगे। और उसको रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, या तो उसके पेरेंट डिप पे हम विड्थ एंड हाइट देंगे, या अलग अलग डिवाइस के हिसाब से हम लोग डिफरेंट इमेजेस यूज करेंगे। आई मीन इमेज सेम होगा बट उसका विड्थ एंड हाइट अलग अलग होगा। जो आपका यूएक्स डिजाइनर होगा जिसने पूरा पेज डिजाइन किया होगा, वो आपको अलग अलग डिवाइस के हिसाब से आपको इमेज प्रोवाइड कर देगा। सेम इमेज है, जो सीनरी इमेज है, मोबाइल के लिए आपको दूसरा इमेज देगा, डेस्कटॉप के लिए आपको दूसरा इमेज देगा, एंड टैबलेट के लिए दूसरा इमेज देगा, ठीक है। सो उसका अलग अलग रेजोल्यूशन भी होगा कि वो फटे ना, मोबाइल पे भी सेम रेजोल्यूशन में दिखे, डेस्कटॉप पे भी सेम दिखे, एंड टैबलेट पे भी सेम दिखे, ठीक है। सो इमेज को आपको ज़्यादा नहीं टेंशन लेना। इमेज अगर आप खुद की वेबसाइट बना रहे हो लर्निंग के लिए, देन उसका साइज यहाँ से आप लेके कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे जाके उसका साइज आप चेंज करा सकते हो, जिससे कि पेज पे वो फटे ना। या क्या करोगे, खुद ही यहाँ से जहाँ भी इमेज आप डाउनलोड कर रहे हो
यहाँ सर्च का भी ऑप्शन होता है, अगर आप सॉरी इमेज सर्च करोगे देन यहाँ पे होगा कुछ ऑप्शन, कुछ होता है शायद साइज के हिसाब से साइज दे सकते हैं। हाँ ये देखो यहाँ पे लार्ज के लिए, हाँ लार्ज करोगे तो लार्ज इमेज देगा। यहाँ पे अगर आप मीडियम दोगे तो मीडियम देगा। आइकन पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आइकन देगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक साइज चाह रहे हो देन उसके लिए होना चाहिए एडवांस सर्च। ठीक है, यहाँ नहीं है देन सीधा गूगल पे आप सर्च कर सकते हो ना, बैकग्राउंड इमेज ऐसे दे सकते हो 1020 बाई 576 ऐसे आप लिखोगे बहुत सारे मिल जाएंगे सेम साइज के, जो भी साइज आप चाहोगे। ठीक, तो लर्निंग के लिए आपको कोई स्पेसिफिक साइज चाहिए तो ऐसे आप सर्च कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड करो या डायरेक्ट यहाँ से लिंक कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, तो हम लोग पहला बार देखते हैं ना जिसमें क्या हो रहा था कि काफी बड़ा दिख रहा था, राइट, ये वाला जो पहले हमने इमेज लगाया था, राइट, ये ऐसा दिख रहा था। तो इसके लिए ना एक अगर आप लोग साइज देना भी चाहते हो तो इसका होता है बीजी साइज करके बैकग्राउंड के लिए। इसके बाद देंगे बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज दिख रहा है कहीं, कोई बात नहीं लिखते रहे, बैकग्राउंड बैकग्राउंड साइज आ गया। देखो यहाँ पे क्या है, ऑटो कंटेन कवर, 3 ऑप्शन है। वो कवर पे क्या हो रहा है, देखो कवर पे क्या किया कि जितना हमारे पास स्पेस अवेलेबल था, राइट, उसी के हिसाब से जो हमारा इमेज था उसको उसने कवर कर लिया। अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, देखो कैसा दिख रहा था पहले, देखो पहले कुछ ऐसा दिख रहा था, अभी इमेज पूरा फट रहा है ना। क्यों फट रहा है, क्योंकि जो हमारा इमेज है, राइट, इस डिप के हिसाब से वो नहीं है, उस इमेज का साइज कुछ और है और जो हमारा डिप है इसका साइज कुछ और है। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे तो हमारे जो कंटेनर है, राइट, जितना इसका साइज है, जैसे इसका मैंने अगर विड्थ 400 दे दिया एंड हाइट 500 दे दिया, राइट, ये कंटेनर का साइज हो गया, उसके हिसाब से वो कवर कर लेगा। अगर यहाँ पे हम 800 दे देंगे, 800 दे देंगे देन फिर भी यहाँ पे भी कवर कर लेगा, राइट। कवर कैसे कर रहा है, उसको एडजस्ट कर रहा है, अपने हिसाब से क्रॉप कर ले रहा है, बट पूरा इमेज नहीं, पूरा इमेज तब दिखेगा जब जितना इमेज का साइज है एग्जैक्टली आपका जो ये लाइक जो कंटेनर का साइज है जिसके अंदर ये इमेज हमने डाला है इस बैकग्राउंड का, इसका जितना साइज है, जब दोनों मैच करेगा देन आपको टोटल इमेज दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या एक कवर का हो गया और दूसरा क्या था, कंटेन का था। कंटेन में देखो ना इमेज क्या हो रहा है, पूरा जितना जो हमारा जो डिब का साइज था, राइट, उस पूरे डिब के अंदर इमेज पहले अपना पूरा ओरिजिनल इमेज दिखेगा और जो भी खाली स्पेस बच रहा है वहां पे फिर से वो दिखेगा, बट क्या करेगा, पूरा कंटेन करेगा। मैं ना इसकी साइज और बढ़ा दे रहा 1000 करते हैं। हाँ, अभी देखो इमेज हमारा यहीं पे खत्म हो गया, बट जो बचा वो फिर से दे रहा है, बट टोटल क्या करे, कंटेन कर रहा है। जो हमारा इमेज है जो हमारे डिप को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अगर कवर करेंगे देन पूरा वो क्या पूरा स्ट्रेच होके उतने में दिखने लगेगा। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड्स के कुछ एट्रीब्यूट्स थे जो भी हमने देखे। बैकग्राउंड कलर था, बैकग्राउंड इमेज था, बैकग्राउंड साइज था, बैकग्राउंड रिपीट था, राइट, सीएसएस प्रॉपर्टीज यहाँ लिख लेते हैं। क्या क्या था, पहले तो एक बैकग्राउंड कलर ही था,
अभी हम लोग इतना स्लो पढ़ रहे हैं ना, हम लोग जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, राइट, लर्निंग देखो तभी होगी जब हम लोग प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। तो हम लोग कुछ वेबसाइट्स के क्लोन्स बनाएंगे। आई मीन जैसा उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया, राइट, हम लोग सेम यूआई बनाएंगे, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट तभी हम नहीं पढ़ा, HTML CSS का यूज करेंगे। उसमें क्या होगा, अभी तक हमने जितना HTML जितना CSS पढ़ा है उसका रियल यूज हमें समझ में आएगा, राइट। देन वहाँ पे सारा हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा और इतना टाइम भी नहीं देना होगा। अभी हम लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, राइट, इसलिए एक एक चीज पे हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्विकली बनाएंगे सारी चीजें, इतना टाइम नहीं देंगे। आप लोग खुद भी कर लोगे जल्दी। टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, ठीक। बैकग्राउंड कलर हो गया, बैकग्राउंड इमेज हो गया, बैकग्राउंड रिपीट हो गया, एंड बैकग्राउंड था साइज। ठीक है। स्पेशली कलर एंड इमेज कर रहा है बैकग्राउंड। और बॉर्डर का भी देख लेते हैं क्विकली, खत्म हो जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं। बॉर्डर क्या करता है, वो जो हम लोग CSS बॉक्स मैंने पढ़ा था, राइट, कि जो कंटेन होता है, राइट, उसकी सराउंडिंग्स पे जो जो कंटेंट होता है किसी भी एलिमेंट उसके सराउंड पे हम लोग कुछ लाइन ड्रा करना चाहें, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉर्डर्स का यूज करते हैं। तो बॉर्डर के लिए कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है हमारा, CSS प्रॉपर्टी। यहाँ पे ना बैकग्राउंड कलर की जगह यहाँ पे क्या होगा, बॉर्डर्स। यहाँ पे होगा, सॉरी, यहाँ पे एक तो खुद बॉर्डर ही है। बॉर्डर में जो हमारा पहला होगा, यहाँ पे हम देंगे जो 3 चीज होंगे। पहला जो होगा वहाँ पे होगा थिकनेस, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी, आई मीन एक साथ हम सब दे सकते हैं। यहाँ पे देंगे थिकनेस ऑफ बॉर्डर, देन स्पेस, देन यहाँ पे हम लोग देंगे स्टाइल ऑफ बॉर्डर, बॉर्डर स्टाइल सीधे लिख दे रहे हैं, बॉर्डर स्टाइल, एंड देन हम यहाँ पे थर्ड वाला क्या लिखेंगे, बॉर्डर कलर। सेम इसी में भी लिख दे रहे हैं, बॉर्डर थिकनेस। एक बॉर्डर हो गया, और दूसरा एग्जाम्पल ही लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, इजी में लिख दे रहे हैं। ये इसका सिंटैक्स हुआ, लाइक बॉर्डर कॉलन 2px सॉलिड रेड, ठीक, ये एक एग्जाम्पल है। और क्या दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर का स्टाइल दे सकते हैं अलग से, अगर चाहो तो आप बॉर्डर का स्टाइल, लाइक डॉटेड होगा, क्या होगा, राइट, डॉटेड होगा या डैश्ड होगा या सॉलिड होगा। और उसका क्या दे सकते हैं हम लोग, बॉर्डर का रेडियस दे सकते हैं, बॉर्डर का रेडियस दे सकते हैं, आई मीन कितना ये इसका जो कॉर्नर होता है लाइक बॉर्डर का, वो कितना होगा, लाइक 2% होगा, 10% होगा, 50% होगा, या टोटल राउंड होगा, टोटल सर्कल होगा, एलिप्सिस होगा, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा पढ़ना होगा, थोड़ा सा मतलब मैं दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और टाइम ज़्यादा हो गया देन कोई दिक्कत नहीं, कल इसको क्विकली देख लेंगे। देन उसके बाद हम लोग ना बढ़ जाएंगे उधर फॉन्ट्स पे, एंड फॉन्ट्स के बाद हम लोग CSS का यूनिट्स देखेंगे, परसेंटेज क्या है, पिक्सल क्या है, REM क्या है, EM क्या है, वो सब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कल ना ये देखते हैं बॉर्डर्स वाला। अभी इसमें ओके, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो टाइम ओवर हो गया, इसलिए ना इसको ड्रॉप करते हैं हम लोग, कल इसको पढ़ते हैं फिर से आगे वाला।